Hello students. Today we discuss the sample paper हाफ ईयरली एग्ज़ाम का एक आउटलुक देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन होना है। सारे MCQ क्वेश्चन रहेंगे, उनके 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको टिक लगाना है जैसा कि आप प्रीवियस एग्ज़ाम में दिए हुए हैं। ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होगी, ऑफलाइन नहीं होगी जैसा कि गवर्नमेंट का आदेश है। ओके, तो 40 क्वेश्चन रहना है, 10 क्वेश्चन फॉर एवरी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो उसका एक आउटलुक हम आपको दे रहे हैं, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ सिर्फ मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, उसका आंसर खुद आपको बताना है। पहला क्वेश्चन, व्हेन डिड लुइस 16th बिकम द मोनार्च ऑफ फ्रांस? इसके ऑप्शन है 1789, 1774, 1780, 1786। जो करेक्ट है आप उसको टिक लगाइए और अगर सही होगा तो 1 मार्क्स आपको मिलेगा। ओके, नाउ सेकंड, हु वाज द रूलर ऑफ रशियन एट द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? जार निकोलस, जार निकोलस फर्स्ट, जार एवन और लेनिन। थर्ड, ड्यूमा वाज द रशियन चर्च, पार्लियामेंट, पीजेंट और मोनार्क। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ड्यूमा क्या था रशिया में। ए नैरो चैनल ऑफ सी which separate two land masses is known as mound, pass, strait and valley। इसमें से जो करेक्ट है उसको आप चुनिए। When was इंडियन इंदिरा पॉइंट? आप जानते हैं इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का, और कब वो सबमर्ज्ड हो गया सुनामी के कारण, कब? वो क्वेश्चन फिर से देखिए, When was इंदिरा पॉइंट सबमर्ज्ड अंडर सी वाटर? कब सुनामी आया को तो वो इमर्ज्ड हो गया इन 2005, इन 2004, इन 2007 एंड 2002। ये नेम द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। आंसर्स आर महेंद्रगिरी, मुडी, केसी और कंचनजंगा। सेवेंथ क्वेश्चन, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप इज नोन एज नॉर्थर्न सर्कर, कोंकण, कनाड, कोरोमंडल। 8, नेम द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया? अन्नपूर्णा, नामची बरुआ, K2 and Kanchenjunga। The fundamental principle of democracy is based on political equality, social equality, economical equality and none of the। तो दी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है आप जानते हैं वो क्या है, कि किस तरह के इक्वालिटी की वो बात करती है। When did the Constituent Assembly adopt the Constitution of India? Assembly adopt the Constitution of India। Constitution Assembly के द्वारा कब adopt किया गया Constitution of India को? ऑप्शन इज 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1950 एंड 15 अगस्त 1947। कई बार मैंने बताया कि 26 नवंबर जो अभी हाल में एक सप्ताह पहले गुजरा है उसको हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि उसी दिन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को बना करके वो कंप्लीट किया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को वो दिया। और आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को जो है वो भारत में लागू हुआ। तो दोनों में अंतर है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट,
इलेक्शन हेल्ड आफ्टर द टर्म ऑफ 5 ईयर फॉर लोकसभा इज कॉल्ड। आप जानते हैं दो तरह के इलेक्शन हम लोगों ने बुक में पढ़ा है, जनरल इलेक्शन और बाय इलेक्शन। तो इसमें कौन सा होगा कि इलेक्शन हेल्ड आफ्टर द टर्म ऑफ 5 ईयर फॉर लोकसभा आर कॉल्ड जनरल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन, बाय इलेक्शन एंड ऑल द एबव। नेक्स्ट, which of the following is a non-farming activity at पालमपुर। पालमपुर में कौन सा जो काम है वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। पहला ऑप्शन डायरी फार्मिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग। नेक्स्ट, which of these is working capital, machine, cash, tools and furniture। Next, which of the following is a standard unit of measurement of land। लैंड के मेजरमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट की बात, तो स्टैंडर्ड यूनिट कौन होगा? बीघा, एकड़, घुंटा, हेक्टेयर। आप जानते हैं हेक्टेयर जो है वो एसआई यूनिट नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्टैंडर्ड में माना जाता है। मतलब उसका क्या होता है कि आप लंबाई और चौड़ाई दोनों ये उसको मल्टीप्लाइड कर देंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब हेक्टेयर में वो काउंट होता है। ओके, ये हम लोग तो इसी तरह के आपको 40 क्वेश्चन रहने हैं, 10-10 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से रहेगा और आप रिवीजन कीजिए। इन क्वेश्चन का जो जवाब है वो आप कोशिश कीजिए। अगर आपसे नहीं होगा तो इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू very much।